हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विपिन ई क्लासेस पर। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार के पिछले 5 वर्षों में एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानिक समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5.5 घंटे का टाइम। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूरी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हमें बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्री स्थल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? मतलब हमें बताना है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत का, कितना परसेंट वो 2135 मीटर की ऊंचाई के अंतर्गत आता है। यानी या तो 2135 हो या 2135 से ज्यादा हो। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो भारत की भूमि पर मतलब कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ी पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार कितने परसेंट भूभाग पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 27.7%। संपूर्ण भारत के
कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान कितने परसेंट भूभाग पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 मील की दूरी तक। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हैं? मतलब जो समुद्र से लगे राज्य हैं वो हमें बताने हैं। तो टोटल ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 9 राज्य। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यानी समुद्र तट से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा लगा हुआ है? ठीक है, वो हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा होकर गुजरती नहीं है? ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, गुजरात से भी और झारखंड से भी। कर्क रेखा दोस्तों याद रखेंगे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य में से होकर गुजरती है? भारत के मध्य में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर मैंने दोस्तों एक क्वेश्चन पहले ही दिया है, आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी और पश्चिम बंगाल से भी, उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी झारखंड। बिहार से भी नहीं गुजरती, हिमाचल से भी नहीं, जम्मू कश्मीर से भी नहीं, झारखंड से होकर गुजरती है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है, दक्षिणी पॉइंट या दक्षिणी नोक कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? ठीक है, मतलब दक्षिण में सबसे दक्षिण वाली पॉइंट कौन सी है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। दोस्तों ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्थन पॉइंट, ला हीचिंग पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट या इनमें से सभी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इनमें से सभी, ये सभी इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, सर्वाधिक उत्तरी, दक्षिणी क्या हो गया इंदिरा पॉइंट और उत्तरी क्या हो गया, इसके बाद हमें उत्तरी बताना है। उत्तरी के लिए ऑप्शन डी इंदिरा कोल। इंदिरा कोल दोस्तों भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? इसका उत्तर मैंने अभी दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी पंबन चैनल।
आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में स्थित है? आदम का पुल किन दो देशों के बीच में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच में। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है? यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन से दो जलमार्ग हैं जो आपस में पृथक होते हैं? ठीक है, वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। डंकन पास या डंकन दर्रा किन के बीच में स्थित है? डंकन पास किसके बीच में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। दीव एक द्वीप है जो कहां पर स्थित है, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से पृथक कौन करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाक जल संधि। पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। भारत के सुदूर पूर्व में स्थित कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? यानी पूर्व देश में स्थित, पूर्व साइड में स्थित है भारत के, वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो कौन सा देश है? ठीक है, इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? मतलब ये कौन से प्रदेश के बीच में खींची गई है? इंडिया के। ठीक है, वो हमें बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं किया जाता? उस देश का नाम है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? जो समुद्र के साथ सबसे कम लगा हुआ है वो हमें बताना है कौन सा राज्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों? अगर ऑप्शंस पे जाएं तो इनमें सबसे कम है भूटान, लेकिन सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे ज्यादा प्राचीनतम है। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी किसका भाग है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट। ठीक है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था। ठीक है, तो पश्चिमी का भाग कौन सा नहीं था? कोरोमंडल तट। ठीक है, तो पूर्वी का ही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? कोंकण तट कहां से कहां तक स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक का जो
समुद्री सीमा है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? किसके कारण लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो दो ज्वालामुखी हैं, उनका हमें नाम बताना है। तो उनका नाम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैरन और नारकोंडम। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। न्यू मोर द्वीप कहाँ है? न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? द्वीप कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीव। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? दोस्तों अंग्रेज जो थे वो काले पानी की सजा दे देते थे, ठीक है, भारतीयों को, आपने भी सुना होगा। तो वो कौन सा द्वीप था जो जाना जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। जैसे हमने बताया लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, ऐसे ही हमें बताना है जो दीव है द्वीप वो कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामेश्वरम द्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 36। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि दोस्तों ध्यान रखेंगे कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सियाचिन को। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोच्चि का जुड़वा नगर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का दोस्तों कुछ हिस्सा है जो चीन ने कब्जा रखा है, वह क्या कहलाता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, यानी सर्दी वाली जगह भी है और वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा कम होती है, तो वो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख में बर्फ भी पड़ती है लेकिन बारिश नहीं होती। भारत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। निम्न शहर नगरों में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों कौन सा स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सा नगर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगरतला। अगरतला दोस्तों किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है,
तो पहला कथन है भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। यह सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, चतुष्कोणीय है, विश्व में 7वें नंबर पर आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे पर आते हैं, तो यानी सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ये मैंने आपको बता दिया है, सही कथन है। 27.7% भाग पठारी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, ये भी बिल्कुल सही है। 48% भाग मैदानी है, ये गलत है, क्योंकि कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? 43%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कितने राज्यों को स्पर्श करती है ये सीमा? 8 राज्यों को प्लस दिल्ली को। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित दोस्तों प्रदेश कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा दोस्तों पूर्ण राज्य है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? मतलब सियाचिन ग्लेशियर का जो झगड़ा है वो किन दो देशों के मध्य है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच में। न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है? न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण है? न्यूमोर द्वीप दोस्तों कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और ये विवाद किन दो देशों के बीच में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच में। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल के में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? यानी भारत विश्व की 2.4% भूभाग पर है। ठीक है, तो उसमें विश्व की कितने % जनसंख्या निवास करती है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17.5%। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी और पूर्वी। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है? मतलब लगी नहीं हुई है, तो लगी नहीं हुई है, इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश से कौन लगा हुआ नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। असम भी लगा हुआ है, नागालैंड भी, भूटान भी, मणिपुर नहीं लगा हुआ। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती, ये हमें बताना है। का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से कौन सा जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? दोस्तों पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? राम सेतु दोस्तों ध्यान रखेंगे कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्हीलर द्वीप। सियाचिन क्या है, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद
सीमांत क्षेत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र क्या है? सियाचिन। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? तो बैरन जो ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती हैं? सबसे ज्यादा नहीं, सॉरी, सबसे पहले पड़ती हैं। तो सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों यानी 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स का दोस्तों भाग कौन सा राज्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन दोस्तों आता रहता है, याद रखेंगे, हर बार पश्चिम बंगाल ही ऑप्शन में देगा, ये नहीं आता 7 सिस्टर्स के भाग में, ठीक है। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट को अन्य नाम किससे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पठारों के ढलान। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों के ढलान ही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट, ठीक है।